Okay, welcome dear students. Today we shall do question number 2 of chapter 1 of 4th unit of plus 2 class physics subject. Today's topic is electromagnetic induction. So first of all, let us know about what is electromagnetic induction. सिंपल वर्ड्स में हम लोग जब इसको समझने की कोशिश करें, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट और कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो हमारी कॉइल होती है, उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या करंट प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ होगा तभी करंट बनेगा, या जहां करंट होगा वहां पर ईएमएफ भी होगा, तो दोनों एक साथ रहेंगे। यू कैन से आइदर ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड और करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो जो ईएमएफ वहां प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट और कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। डेफिनेशन आप बुक से या नोट से पढ़ सकते हैं। अब इसके सपोर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है और ये कैसे होता है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इसकी सपोर्ट में किया गया वो है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है मैग्नेट इंड्यूसेस करंट ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, एक बार मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन से करंट प्रोड्यूस होता है। कैसे? देखो क्या किया गया, एक कॉइल ली गई, लेट अस से दैट ये आपके पास कॉइल है। इस कॉइल के एक एंड पर हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो कि करंट को मेजर करेगा, और ये दूसरा एंड हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज अ कॉइल, सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं लगा हुआ है ईएमएफ का, तो इसमें जो करंट है वो जीरो रहेगा, और गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो भी जीरो रहेगी, मींस गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अब जैसे ही लेट अस से दैट अब हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख दिया, लेट अस से इसका साउथ एंड है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होती हैं, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी। ठीक है, अब लेट अस से दैट कॉइल से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, तो अभी आपके कॉइल में से सिर्फ 2 लाइंस पास कर रही हैं, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से पास करती हैं, उसी को हम लोग लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल कहेंगे। अब जब आप इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करोगे, फर्स्ट पॉइंट, मूव द बार मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल। टूवर्ड्स द कॉइल।
अब क्या होगा, जब ये बार मैग्नेट कॉइल की तरफ जाएगा तो कॉइल में से पहले जब 2 लाइंस पास कर रही थी, तो जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा, कॉइल में से ज़्यादा लाइंस पास करेंगी क्योंकि कॉइल अब इसके नज़दीक पहुंचने लगेगी। दैट मीन्स कॉइल के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करने लगेगा, दैट विल इंक्रीज। अब जैसे ही ये फ्लक्स इंक्रीज करता है, आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। डिफ्लेक्शन शो करने का मीनिंग हुआ कि आपके सर्किट में करंट जो है वो फ्लो हो गया। किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ अभी हमें उसके साथ उस पर नहीं जाना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये हमें पता करना है, या हमें ये पता चल रहा है कि जैसे ही बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और उसके चेंज होते ही आपकी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होती है। दैट मीन्स आपकी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। सेकंड स्टेप में अगर हम लोग अपने बार मैग्नेट को कॉइल से दूर हटाते हैं, दैट मीन्स इफ वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द coil, then again galvanometer shows the deflection। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि अब बार मैग्नेट दूर हट रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगी। जब फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगी तो फिर फ्लक्स जो है आपका डिक्रीज करेगा, और फिर से आपकी कॉइल में करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अभी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट केस के कंपैरिजन में ऑपोजिट होगी। ये मान लीजिए कि अगर जब आप इनको नज़दीक ला रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो अगर इसके बीच में जो करंट है कॉइल में, अगर वो क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो जब हम लोग बार मैग्नेट को दूर हटाएंगे तो वही करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मींस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सिमिलरली जो प्रोसेस बार मैग्नेट को मूव करने से हुए, वही प्रोसेस अगर हम कॉइल के साथ करते हैं। बोलने का मतलब कि अगर बार मैग्नेट को फिक्स रखा जाए और कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव किया जाए या मैग्नेट से दूर हटाया जाए, तो भी आपका गैल्वेनोमीटर करंट शो करता है, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब whenever magnetic flux linked with the coil changes, there is a production of current in the coil। सेकंड, इस एक्सपेरिमेंट में एक बात और देखी गई कि अगर ये रिलेटिव मोशन जो है, अगर इस रिलेटिव मोशन को फास्ट कर दिया जाए, फास्ट मीन्स एक जल्दी से इसकी मोशन को बढ़ाया जाए, डिस्टेंस को बहुत तेजी से कम किया जाए, तो जो आपका करंट प्रोडक्शन होता है यहाँ पर वो इंक्रीज करता है, मीन्स वो भी बढ़ जाता है। तो ये पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसने हमें ये दिखाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो किसी कॉइल से होता है, अगर उसे चेंज किया जाए या वो चेंज होता है तो आपकी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट है हमारा करंट इंड्यूसेस करंट। ठीक है, कैसे रीड करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, हम लोग क्या करेंगे, इसमें वी टेक 2 कॉइल्स, लेट अस से दिस इज कॉइल नंबर 1, राइट, और इसके साथ हमने एक करंट का सोर्स लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर हमने एक की स्विच लगा दिया इसके साथ, और एक हमने यहाँ पर सेकंड कॉइल ले ली, और इसके साथ हमने खाली गैल्वेनोमीटर जो है वो अटैच कर दिया। अब हम जैसे फर्स्ट स्विच को ऑन करते हैं, इसके भी 2 केस आते हैं। फर्स्ट केस में हम एक कांस्टेंट करंट कॉइल में पास कर रहे हैं,
फर्स्ट कॉइल जिसमें करंट का सोर्स लगाया गया है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये आपके करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसे हम लोग प्राइमरी कॉइल कहेंगे। और सेकंड कॉइल जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, उसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जब प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल की ओर मूव किया जाता है, इट इज मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जो कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगी। दूसरी ओर अगर आप प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी से अवे दूर हटाते हो तो भी इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, बट दोनों केस में करंट की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। अगर फर्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कॉइल में, तो सेकंड केस में आपके करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल, जिसे आप प्राइमरी कॉइल कहेंगे, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसको हम लोग किसी कॉइल की ओर या किसी कॉइल से दूर मूव करते हैं, दैट मीन्स उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन बनाते हैं। रिलेटिव मोशन का मीनिंग है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होना चाहिए। डिस्टेंस शुड चेंज, या तो वो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा या वो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो जब ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो सेकेंडरी कॉइल जिसमें कोई भी सोर्स करंट का नहीं लगा है, उसमें भी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकला वो यही आया कि करंट इंड्यूसेस द करंट। एक कॉइल में करंट अगर फ्लो करता है तो सेकेंडरी कॉइल जो उसके पास रखी गई है उसमें भी करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रोसेस है, फेनोमेनन है। फिर हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस करंट विदाउट रिलेटिव मोशन। जो फर्स्ट 2 केस हमने स्टडी किए, जिसमें हमने एक बार मैग्नेट और कॉइल ली थी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने 2 कॉइल्स ली थी, जिसमें एक में करंट फ्लो कर रहा था, दूसरी में नहीं कर रहा था। उसमें हम लोगों ने इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, या दोनों कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस जो था उसे हमने चेंज किया था। दैट मीन्स हमने उनमें रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस की थी। बट हम बिना रिलेटिव मोशन के भी सेकेंडरी कॉइल में करंट पास करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। कैसे होता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हम लोग एक कॉइल लेते हैं, फर्स्ट कॉइल में हम लोग एक स्विच लगा देते हैं और यहाँ पर हमने करंट इसमें लगा दिया, ठीक है। अब जब तक स्विच ऑफ रहेगा इस कॉइल में जो करंट है वो आपका 0 रहेगा। साथ में हमने यहाँ पर एक और कॉइल लगाई जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। तो करंट वाली कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, आप इसका नाम प्राइमरी कॉइल रखेंगे। और जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है या कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसे आप लोग सेकेंडरी कॉइल का नाम दोगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट जो इस प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था उसमें करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा था और हमने रिलेटिव मोशन को चेंज किया था। यहाँ पे हम लोग मोशन नहीं लाएंगे दोनों में, हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे। नो इनिशियल करंट इसमें 0 है क्योंकि स्विच आपका ऑफ है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो सोर्स आपने लगाया है वो मैक्सिमम करंट लेटर से 10 एम्पियर का करंट हमें देता है। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे आपका करंट 0 से 10 एम्पियर होगा। दैट मीन्स आपका करंट स्टार्ट में इंक्रीज करेगा, क्योंकि शुरू में करंट 0 है। जब स्विच आपका ऑफ है
तो करंट 0 है। जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा करंट 0 से इंक्रीज करना शुरू करेगा, और जैसे ही करंट इंक्रीज करना शुरू करता है आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो दूसरी कॉइल में डिफ्लेक्शन शो कर देता है। दैट मीन्स कि इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो गया। ओके, लेकिन जब करंट 10 एम्पियर का हो जाएगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो सेकेंडरी कॉइल का करंट फिर से 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अब ना तो इसमें रिलेटिव मोशन हो रही है और ना ही इनके बीच में कोई करंट का चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, फर्स्ट केस जब स्विच को ऑन किया गया, प्राइमरी कॉइल में करंट आपका इंक्रीज करेगा, मींस करंट चेंज हुआ, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया। फिर आपका करंट मैक्सिमम 10 एम्पियर पर चला गया, मतलब उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, तो फिर सेकेंडरी कॉइल में करंट फिर से 0 हो गया। फिर जब आप स्विच को ऑफ करोगे तो करंट आपका 10 एम्पियर हो चुका था जो कि फ्लो कर रहा था। जैसे स्विच को ऑफ करेंगे करंट फिर दोबारा 10 एम्पियर से 0 एम्पियर होगा, मींस आपका जो करंट है वो डिक्रीज करेगा। अब करंट डिक्रीज करेगा तो देयर इज अ चेंज इन करंट, और जैसे ही प्राइमरी में करंट का चेंज होता है सेकेंडरी में फिर से आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर है वो फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो डायरेक्शन करंट की इंक्रीज करती बार होती है सेकेंडरी कॉइल में, उसके डिक्रीज होती बार उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये हमारी 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताते हैं और इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। तो पहला जो आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेट के साथ किया, मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन करंट प्रोड्यूस करती है। सेकंड, दो कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन जिसमें से एक में करंट फ्लो कर रहा है वो भी आपका करंट प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी में। और थर्ड, अगर करंट को चेंज किया जाए प्राइमरी कॉइल में तो सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको पढ़िए ध्यान से और अपने नोट्स भी देखिए, लिखिए और इस प्रोसेस को समझिए। थैंक यू।